नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तह बाजारियों के लिए अनिवार्य होंगे पहचान पत्र, स्ट्रीट वेंडर कमेटी के सदस्यों ने दिए सुझाव। जी हां, तह बाजारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जा सकते हैं। विधानसभा की ओर से गठित स्ट्रीट वेंडर कमेटी की वीरवार को विधानसभा सचिवालय में हुई बैठक इस पर सहमति बनी है। हालांकि इस पर अभी कानूनी राय लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2016 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर बनाए गए नियम पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। मैं इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। मैं शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तह बाजारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। मैं तह बाजारियों को बसाने के लिए अलग जोन बनाए जाने पर भी चर्चा हुई है। ईपीएफओ की नई योजना, पहली बार नौकरी करने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपये वेतन। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला ने केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शिमला ने की। उन्होंने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। बता दें कि इन योजनाओं के लिए ईपीएफओ एक कार्यान्वयन एजेंसी है। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि पहली योजना के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की राशि का 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो सीधे उनके खाते में जमा होगा। महिलाओं को कब से मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये, सीएम सुक्खू बोले शुरू हो गई योजना, पीएम मोदी पर किया पलटवार। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह हरियाणा व जम्मू कश्मीर के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की बात करते रहे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में फूटी कोड़ी तक नहीं दी। उन्हें चुनाव में ही हिमाचल की याद आती है। बीते वर्ष प्रदेश में आई भयंकर आपदा में केंद्र ने कुछ नहीं दिया। मैं आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हिमाचल के बारे में भाजपा नेता सच छिपाकर गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को हरियाणा के पंचकूला में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई के पक्ष में बरबाला बस स्टैंड पर सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 माह पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। इस छोटे से कार्यकाल में हमने 10 में से 5 गारंटियां पूरी कर दी है। हिमाचल में अब टॉयलेट सीट पर भी देना होगा टैक्स, आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार का फैसला। राज्य सरकार ने जनता को फ्री पानी देना भी बंद कर दिया। लोगों को हर महीने 100 रुपये पानी का रेंट देना होगा। पानी के साथ सीवरेज शुल्क भी लोगों को चुकता करना होगा। इसके साथ ही प्रति शौचालय 25 रुपये शुल्क तय किया गया। यदि घर में एक शौचालय है तो 25 रुपये शुल्क देना होगा, यदि 2 हैं तो 50 रुपये लगेगा। हालांकि यह शुल्क केवल शहर व गाँव के उन क्षेत्रों में ही लगेगा जहाँ पर सीवरेज की सुविधा है। जहाँ पर सीवरेज की सुविधा नहीं है वहां पर यह शुल्क नहीं लगेगा। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों के लिए करे ऑनलाइन आवेदन, जाने अंतिम तिथि। जी हां, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में आयोग की ओर से गुरुवार को भर्ती से संबंधित विज्ञापन सूचना जारी कर दी गई है। में आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन भर्ती आवेदन आमंत्रित किए हैं। में ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in पर 31 अक्टूबर 11:59 तक किया जा सकेगा। मैं इसके तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में विशेष कर्तव्यों के लिए कांस्टेबल यानी कि पुरुष 708 व महिला कांस्टेबल के 380 पद भरे जाएंगे। मैं चयनित उम्मीदवार को बैंड लेवल 3 वेतनमान यानी कि 20,200 से 64,000 रुपये दिया जाएगा। लोकसभा आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें सीधे खारिज कर दिया जाएगा। मैं आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने कहा कि कांस्टेबल पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं, पात्रता शर्तें और परीक्षा शुल्क आदि विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित है। में ऑनलाइन भर्ती आवेदन भरने के निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पुलिस पंजीकरण के बाद ही पंचायतों में काम कर सकेंगे मजदूर, फेरी वालों को दिखाना होगा पहचान पत्र। जी, अब पुलिस थानों से पंजीकृत के बाद ही मजदूर पंचायतों में जाकर काम कर सकेंगे। मैं ठेकेदारों के पास कंपनियों और दुकानदारों में काम करने वाले मजदूरों को पहचान पत्र बनाना अनिवार्य किया गया। अगर किसी ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर का पहचान पत्र नहीं होगा तो कंपनी के मालिक व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हिमाचल और हरियाणा भाई भाई, प्रदेश में कोई आर्थिक तंगी नहीं, भ्रमित कर रहे भाजपा नेता। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसानों की भूमि हरियाणा में बदलाव की बयार बढ़ रही है। मैं जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं भाजपा सरकार के 10 सालों के कुशासन से हरियाणा की जनता को छुटकारा मिलने जा रहा है। मैं किसान हरियाणा की जान है। मैं कांग्रेस सरकार उन्हें फसलों का उचित मूल्य देगी। मैं हरियाणा और हिमाचल भाई भाई है। मैं हिमाचल में कोई आर्थिक तंगी नहीं है। मैं लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मनीषा सांगवान के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। विद्यार्थियों को किसी अन्य कोचिंग संस्थान में शिफ्ट किया तो रद्द होगी सूचीबद्धता। जे मेधावी प्रोत्साहन योजना में शामिल किसी कोचिंग संस्थान ने अगर किसी विद्यार्थियों को अन्य संस्थानों में शिफ्ट किया तो उसकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जाएगी। योजना के तहत करीब 400 विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैं उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं अब सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों को हर माह योजना में शामिल विद्यार्थियों की हाजिरी की जानकारी भी निदेशालय को देनी होगी। क्रूज के बाद गोविंद सागर झील में उतारा शिकारा, ट्रायल सफल, उपायुक्त ने किया निरीक्षण। जी हां, 60 सीटर क्रूज के बाद वीरवार को 6 सीटर शिकारा गोविंद सागर झील में उतारा गया। इस दौरान शिकारा का ट्रायल भी किया गया। मैं निरीक्षण के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक भी शिकारे में बैठकर मंडी भराड़ी पहुंचे। मैं बिलासपुर आने वाले पर्यटक श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर अब गोविंद सागर झील में शिकारे का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि यह शिकारा मोटर और चप्पू दोनों से संचालित होता है। जिला प्रशासन ने जिस कंपनी को टेंडर जारी किया है वह स्टीमर, जेटी, क्रूज और शिकारे झील में उतार रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अक्टूबर के तीसरे सप्ताह वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। मैं क्रूज, जेटी पहले ही बिलासपुर पहुंच चुके हैं। सिंथेटिक ग्रास पिच वाला लहनू बना देश का दूसरा स्टेडियम। जी, हिमाचल प्रदेश के लुहनू का क्रिकेट मैदान सिंथेटिक ग्रास यानी कि ग्रास स्टेचिंग पिच वाला देश का दूसरा मैदान बन गया। मैदान की 2 मुख्य पिचों और 4 अभ्यास पिचों पर इंग्लैंड और हॉलैंड के विशेषज्ञों ने आधुनिक मशीन से ग्रास स्टेचिंग का काम पूरा कर लिया। मैं इससे पहले धर्मशाला क्रिकेट मैदान की पिचों पर ग्रास स्टेचिंग की जा चुकी है। यह तकनीक इंग्लैंड से लाई गई है। मैं देश में इस तकनीक को भी अभी तक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की ओर से ही अपनाया गया। मैं ग्रास स्टेचिंग की पिचों में विशेषज्ञ फाइबर के रेशे को मशीन की मदद से रोपते हैं। यह रेशे पिच पर मौजूद घास की लंबाई के समान ही रहते हैं। मैं ऐसी पिचों में लाइफ ज़्यादा होती है, यानी यह जल्दी खराब नहीं होती है। 5 अक्टूबर से फिर करवट बदलेगा मौसम, इन 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। जी, मानसून की विदाई के साथ अब हिमाचल में विकास कार्य गति पकड़ेंगे। मैं शुक्रवार तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मैं 5 को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। जबकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। बता दें कि 1 महीने में जिन शहरों में सड़कों की टायरिंग नहीं हुई है मैं उन्हें पूरा करने का लोक निर्माण विभाग ने लक्ष्य रख लिया है। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रात को भी टायरिंग की जाएगी। बरसात के कारण जिन सड़कों के किनारे डंगे ढह गए थे उनका काम भी निर्धारित समय में निपटाया जा सकेगा। लोक निर्माण विभाग ने मानसून के चलते फील्ड में भेजे कर्मचारियों को वापस अपने कार्यालय बुला लिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। पीसीबी की कार्रवाई, सोलन नगर निगम को 10 लाख रुपये का जुर्माना। जसलोगड़ा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में कचरे के सही निस्तारण न होने के चलते एक बार फिर नगर निगम सोलन की किरकिरी हुई है। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम सोलन को 9,90,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मैं निगम को यह जुर्माना 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा। मैं अदा न करने की सूरत में विभागीय द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं गौर रहे कि यह पहली मर्तबा नहीं है कि जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निगम को जुर्माना लगाया। मैं इससे पहले भी कई बार तत्कालीन नगर परिषद व वर्तमान नगर निगम के कार्यकाल में सलोगड़ा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के चलते जुर्माना लग चुका है। यह प्लांट हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। मैं कभी कचरा प्रबंधन को लेकर टेंडर और कभी कचरे के सही निष्पादन न होने पर इस प्लांट के लिए हुए टेंडर में 2 वर्ष के भीतर लीगेसी वेस्ट को हटाया जाना था, मैं जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
अब एचआरटीसी कर्मचारी उतरेंगे सड़कों पर। जी हां, अब एचआरटीसी के कर्मचारी भी प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। उन्होंने अपने संघर्ष का ऐलान कर दिया है। बता दें कि एचआरटीसी की कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने यह फैसला लिया है कि 14 अक्टूबर को वह निगम के सभी यूनिटों में प्रदर्शन करेंगे। वह गेट मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद 16 अक्टूबर को वह शिमला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक बान सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि एचआरटीसी के हर एक वर्ग के कर्मचारी में इस समय खासा रोष चल रहा है। मैं निगम प्रबंधन संयुक्त समन्वय समिति के साथ बैठकें तो कर रहा है, परंतु कर्मचारियों की मांगों को टाल मटोल कर लंबित किया जा रहा है। पूर्व की बैठकों में हुए समझौतों पर अमल न करना, एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा देना व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभ समय पर न देना, 55 महीनों का नाइट ओवर टाइम, नए वेतनमान का एरियर, पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव इनकेसमेंट, जीपीएफ, मेडिकल सर्विसमेंट, कई प्रकार के एरियर आदि की मांगें आज तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। परिवहन कर्मचारियों के लगभग 1500 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ निगम के पास फंसे हैं, जिनको जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे कर्मचारी अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। कर्मचारियों के वित्तीय बकाया राशि का भुगतान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वित्तीय मांगों के अतिरिक्त भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी लगातार उठाई जा रही है, मगर इस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। जल्द नहीं किया अप्लाई तो नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, यह है लास्ट डेट। जी हां, प्रदेश के स्कूलों में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों ने यदि 31 अक्टूबर तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने इस बार छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव किया है। इसमें सभी जिलों को ये निर्देश जारी किए हैं कि इस बार किसी भी सूरत में शिक्षा विभाग तय डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार ये देखने में आता है कि छात्र लास्ट डेट तक भी अप्लाई नहीं करते। इस कारण उच्च शिक्षा निदेशालय को बार बार लास्ट डेट को एक्सटेंड करना पड़ता है। इसके चलते पात्र छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप ही नहीं मिल पाती। ऐसे में अब यह तय किया गया है कि 31 अक्टूबर के बाद किसी भी सूरत में इस तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए मात्र 25,000 छात्रों से 10,000 ने ही आवेदन किया। इसके साथ ही छात्रों को आधार नंबर को बैंक खातों से भी सीड करना होगा। पटवारी ने ली थी 1,000 रुपये की रिश्वत, 16 साल तक चला केस, अब कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने की एवज में 1,000 रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी पटवारी के पद पर तैनात था। उसने उन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की थी जिन्हें वह अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में तैयार करने के लिए बाध्य था। मंडी में रहने वाले ग्रामीणों की बल्ले बल्ले जिले के 72 गांव आदर्श घोषित विकास के लिए मिले 9 करोड़ 68 लाख रुपये। जी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला मंडी में चिन्हित 141 गांवों में से 72 गांवों को आदर्श गांव घोषित कर दिया गया। इन आदर्श गांवों के लिए लगभग 9 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपये जारी किए जा चुके हैं और विकास खंडों में 2566 से अधिक के कार्य विभिन्न चरणों में है। अभी तक लगभग 2 करोड़ 56 लाख रुपये से अधिक के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। गुरुवार को आदर्श गांव में जारी विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी अपूर्व देगन ने की। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009 से 10 में शुरू की गई थी। जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, बीमा कंपनी को उपभोक्ता को देना पड़ेगा इतना मुआवजा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 96,446 रुपये का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता को 10,000 रुपये मानसिक और आर्थिक पीड़ा के लिए और 10,000 मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है। साथ ही अगर कंपनी की ओर से 45 दिन तक भुगतान नहीं किया गया तो उसे यह राशि 9% ब्याज सहित देनी होगी।
9 अक्टूबर तक बिजली बिल जमा नहीं किया तो कटेगा कनेक्शन। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने पिछले काफ़ी समय से बिजली के बिल जमा नहीं करवाए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करने और अस्थायी रूप से उनके विद्युत कनेक्शन काटने की कवायद बोर्ड द्वारा शुरू कर दी गई है। विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता हरि मोहिंदर मोहन ने बताया कि संतोषगढ़ विद्युत उपमंडल के अंतर्गत 4 विद्युत अनुभाग नंगड़ा, जनकोर, अजोली और संतोषगढ़ के लगभग 13,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं में से लगभग 2800 उपभोक्ताओं ने काफ़ी समय से बिजली बिल के लगभग 30 लाख रुपये जमा नहीं करवाए हैं। महात्मा गांधी को लेकर कंगना रनौत के ट्वीट पर हमलावर हुई सपा, दी ये सलाह। जी हां, फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा महात्मा गांधी को लेकर किए गए ट्वीट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं समाजवादी पार्टी नेता सुनील सिंह साजन ने कंगना रनौत को सलाह दी है। मैं सुनील सिंह साजन ने कहा कि वो बापू के बारे में पढ़ें। मैं सपा नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कंगना रनौत को पढ़ने की जरूरत है, उन्हें देश के साथ गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए। मैं देश के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी है। मैं गांधी जी भी देश के लाल है। मैं भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया। मैं कंगना रनौत तो उस विचारधारा से आती है जहां उन्हें किसान, आतंकवादी, खालिस्तानी नजर आते हैं, बलात्कारी इन्हें साधु संत नजर आते हैं। केंद्र सरकार ने की हिमाचल की पूरी मदद, झूठ बोलते हैं सीएम सुक्खू। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम हर दिन सिर्फ सफेद झूठ बोलते हैं। केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश की सभी स्तर पर मदद की, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक के फूटी कोड़ी नहीं दी। हिमाचल की स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी तैयार करने में जनता का सहयोग लेगी कमेटी, 4 नवंबर को नीति को फाइनल टच मिलने के आसार। जी हां, राजधानी शिमला के मलियाना में हुए झगड़े से उपजे संजौली मस्जिद विवाद के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तय बाजारी के नियम तय करने व नीति बनाने को लेकर कमेटी का गठन किया था। कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को विधानसभा में हुई। इस मीटिंग में कमेटी ने नीति बनाने के लिए आम जनता के सुझाव लेने का फैसला भी किया। साथ ही कमेटी के सदस्यों ने भी अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार नीति तैयार करने पर मंथन किया। बता दें कि अब आगामी बैठक 4 नवंबर को तय की गई है। कमेटी की बैठक के बाद चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया को बताया कि पहली बैठक में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी को लेकर आम लोगों से सुझाव लेने पर सहमति बनी है। ये सुझाव सोशल मीडिया, समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से ऑनलाइन भी लिए जाएंगे। वह साथ ही ग्रामीण इलाकों के लिए भी सुझाव आमंत्रित होंगे। ईरान के सस्ते सेब ने तोड़ी हिमाचल के बागवानों की कमर, 2,000 रुपये प्रति पेटी गिरे दाम। जब देश भर की मंडियों में विदेशी सेब के धमक से हिमाचल में 5,000 करोड़ की आर्थिकी पर संकट बादल छा गए। विभिन्न देशों से मंडियों में पहुंच रहे सस्ते सेब ने हिमाचल में बागवानों की कमर तोड़ दी है। इन दिनों देश भर की बड़ी मंडियों में विदेशों से रोजाना हजारों कैरेट सेब पहुँच रहे हैं, जिससे मंडियों में छोटे पहाड़ी राज्य के सेब का भाव 2,000 प्रति पेटी तक गिर गया। ऐसे में बागवानों को सेब की फसल पर साल भर में किए गए खर्च को निकालना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि हिमाचल में सीजन की शुरुआत में मंडियों में अच्छी क्वालिटी का सेब 4,000 रुपये प्रति पेटी बिका था। वहीं मंडियों में विदेशी सेब पहुंचने से मंडियों में हिमाचली सेब की महक फीकी पड़ गई है। मैचुई बागवानों को अब अच्छी क्वालिटी सेब के दाम 1,800 से 2,000 रुपये प्रति पेटी के हिसाब से मिल रहे हैं। इन दिनों मंडियों में जिला शिमला के तहत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित किन्नौर का सेब पहुंच रहा है। शिकारी देवी जाने के लिए नहीं लगेगी वाइल्ड लाइफ एंट्री फीस, नवरात्रों में श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री सेवा। जी 3 अक्टूबर यानी गुरुवार से शारदीय नवरात्र का शुभ आरंभ हो गया। मैं देश भर के शक्तिपीठों और मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। मंडी जिला में मां भगवती के एक नहीं बल्कि अनेक रूपों के प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। वह नवरात्र पर इन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। वह नवरात्रि के पहले दिन ही माता शिकारी के मंदिर में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। बता दें कि माता शिकारी के देवी जाने के लिए रायगढ़ से आगे मात्र 6 किलोमीटर के सफर के लिए छोटी गाड़ी के लिए 50 रुपये, पिकअप और बड़ी गाड़ियों के लिए 100 रुपये रोजाना वाइल्ड लाइफ एंट्री शुल्क देने होते थे। जिसकी परमिशन वाइल्ड लाइफ कुल्लू ने 1 साल के लिए एक ठेकेदार को दी थी, लेकिन जो इसकी अवधि 3 माह पहले ही खत्म हो चुकी है। जिसके बाद पिछले साल भारी बरसात के चलते उक्त ठेकेदार को 3 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था, जो पिछले दिनों 30 सितंबर को पूरा हो गया है। मैं अभी टेंडर आवंटित प्रक्रिया होनी बाकी है, इसलिए वाइल्ड लाइफ की ओर से इस बार माता के दर्शन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा।
जेबीटी भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के 28 पदों पर होगी भर्ती। 15 से 16 अक्टूबर को काउंसिलिंग। जे प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक मंडी द्वारा अनुबंध के आधार पर जेबीटी यानी कि कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के 28 पद बैच के आधार पर भरे जाएंगे। मैं इस भर्ती के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मंडी जिला से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 15 अक्टूबर और अन्य सभी जिलों के पात्र अभ्यर्थियों के लिए 16 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया है। इस काउंसिलिंग प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो जेबीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2017 के तहत और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित योग्यता पूर्ण करता हो। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो भी पात्र अभ्यर्थी उक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है वह निर्धारित 15 और 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय मंडी में आकर आवेदन कर सकता है। न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य जिलों के प्रार्थी जिनका नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज है वो भी इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मोदी कैबिनेट का फैसला। असमिया, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली को दिया क्लासिकल भाषा का दर्जा। ये केंद्र की मोदी सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं पर बड़ा फैसला लेते हुए 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया अधिसूचित शास्त्रीय भाषाएं थीं। सरकार शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन तथा इन भाषाओं की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने की अपील, संपन्न परिवार राशन सब्सिडी छोड़ें। ये तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मंत्री राजेश धर्मानी ने साधन संपन्न परिवारों को डिपो से मिलने वाली राशन सब्सिडी को छोड़ने की अपील की है। धर्मानी ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को सब्सिडी का लाभ दे रही है। जो साधन संपन्न लोग डिपो से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेते हैं वे अपना राशन सब्सिडी को स्वैच्छिक छोड़ सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजेंद्र पठानिया ने बताया कि नगर परिषद गुमारवी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा और पूर्व जिला परिषद हटवाड़ सुभाष ठाकुर ने मंत्री से प्रेरणा लेते हुए अपनी राशन सब्सिडी छोड़ दी है। जो भी समृद्ध व्यक्ति जैसे क्लास 1 अधिकारी क्लास 1 ठेकेदार आदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं तो वह विभागीय पोर्टल जैसे https://foodhp.nic.in पर सब्सिडी छोड़ने का फॉर्म ले सकते हैं। 4 जवानों के अवशेष मिलने के बाद ढाका ग्लेशियर में सर्च अभियान बंद। जे समुद्र तल से 17,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ढाका ग्लेशियर से मिलने 4 जवानों के अवशेष के बाद सेना ने अपना सर्च अभियान बंद कर दिया है। डोगरा स्काउट के 16 जवान एक अभियान के तहत ढाका ग्लेशियर गए थे जहां उन्हें पहले ही दिन लापता 4 जवानों के अवशेष मिले थे। इन्हें 2 अक्टूबर को लोसर से हेलीकॉप्टर में उनके परिवारों के पास पहुँचाया गया। डोगरा स्काउट के 16 जवानों सहित 19 लोगों ने माइनस तापमान में अभियान चलाया था। पुलिस पंजीकरण के बाद ही पंचायतों में काम कर सकेंगे मजदूर। फेरी वालों को दिखाना होगा पहचान पत्र। जी अब पुलिस थानों से पंजीकृत के बाद ही मजदूर पंचायतों में जाकर काम कर सकेंगे। ठेकेदारों के पास, कंपनियों और दुकानदारों में काम करने वाले मजदूरों को पहचान पत्र बनाना अनिवार्य किया गया। अगर किसी ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर का पहचान पत्र नहीं होगा तो कंपनी के मालिक व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 888 आवश्यक दवाओं और 273 उपकरणों की खरीद को हिमाचल सरकार की मंजूरी। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 888 आवश्यक दवाओं और 273 चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। वीरवार को चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के अधिकारियों की विशेष उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इनके टेंडर जारी करने को मंजूरी दे दी गई है। 1 सप्ताह के भीतर टेंडर किए जाएंगे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने समिति की अध्यक्षता की है। भीख मांगने वाले हाथ अब मरीजों का करेंगे इलाज। टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से पिंकी बनी डॉक्टर। जिन हाथों से कभी भीख मांगी थी अब वही डॉक्टर बन मरीजों का इलाज करेंगी। वे सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगने वाली डॉक्टर पिंकी हरियाणा के जीवन का संघर्ष का सफर चीन की प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल कर डॉक्टर बनकर खत्म हुआ है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भगवान बुद्ध के मंदिर के पास 4.5 साल की मासूम पिंकी
पिंकी हरियाण कभी मां के साथ लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती थी। वह तिब्बती शरणार्थी भिक्षु जामयांग ने उसे उनकी जिंदगी ही बदल दी। अब वह MBBS की पढ़ाई कर डॉक्टर बन चुकी है। वह पिंकी ने बताया कि 2004 में वह मां कृष्णा के साथ मैक्लोडगंज में भीख मांग रही थी। वह तभी भिक्षु जामयांग की नज़र उस पर पड़ी। मैं उस दिन के बाद भिक्षु जामयांग चरान खड की झुग्गी बस्ती में आए और उन्होंने पिंकी के पिता कश्मीरी लाल से उसकी पढ़ाई के लिए टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्टल भेजने को कहा। यह हॉस्टल चरान खड की गंदी झुग्गियों में रहने वाले उन बच्चों के लिए था जो भीख मांगते थे या फिर सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा करते थे। वे माता पिता ने शुरुआती ना नुकुर के बाद पिंकी को जामयांग को सौंप दिया। दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इसको किस जिले पंचायत से देखा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।